हेलो चाचा का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सही अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी जो वार्षिक पेपर है वो आपके फरवरी के लगभग मान के चलिए 10 से 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे और बोर्ड एग्जाम से पहले पहले आप लोगों के एग्जाम जो है वो खत्म होने हैं। ठीक है, तो आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और जिन बच्चों ने तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो उन बच्चों के लिए टॉप 30 क्वेश्चन आ चुके हैं। जिनकी तैयारी हो चुकी है उनके लिए भी टॉप 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें देखो मैं आपको 3 पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाला हूँ। 3 जिसमें आपके टॉपिक रहने वाले, एक तो होगा आपका रचनात्मक जिसमें आपका निबंध पत्र और बाकी जो ग्रामर से रिलेटेड आपकी चीज़ें पूछी जाती है आपके एग्ज़ाम में वो, ठीक है? और इसके अलावा आपकी जो पाठ्य पुस्तक है दोनों, ठीक है? उन दोनों पाठ्य पुस्तकों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो, प्लस इसके अलावा जो संस्कृत के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो, ठीक है? टोटल आपकी जो हिंदी का आपका रहने वाला है क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्ट हिंदी का, उसके सारे टॉप 30 क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं कि उनकी पीडीएफ हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। ठीक है? बाकी जो बच्चे इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं वो उनको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो आपने चले जाना है गूगल क्रोम में, वहाँ पे जाके सर्च करना है आपने कंपोज़र। ठीक है? टाइप कर देना है जैसा आप सामने देख पा रहे हैं। और टाइप करने के बाद आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, कंपोज़र होम लिखा हुआ मिलेगा आपको। उस पर क्लिक करने के बाद ये आप देखेंगे हमारी जो वेबसाइट है उसका होम पेज। उसके बाद सिंपली अगर आप इसको मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो मोबाइल में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद आपने ये थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपने चूज कर लेना है टॉप 30 क्वेश्चंस। ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चंस सिलेक्ट करने के बाद अ, चले जाना है आपने क्लास 11 जो भी आपकी क्लास, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे। इसको मैं फुल स्क्रीन में ले लेता हूँ। तो नीचे थोड़ा स्लाइड करने के बाद यहाँ से आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे देखने को मिल जाएगा हिंदी। ठीक है, हिंदी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने हिंदी की जो टॉपिक वाइज मैंने आपको पीडीएफ अभी दिखाई है वो देखने को मिल जाएगी। देखो, रचनात्मक लेखन हो गया, हिंदी पाठ्य पुस्तक, आरोह अवतार, महत्वपूर्ण प्रश्न, संस्कृत। तो सिंपल जो भी आपको पीडीएफ लेनी है उस पर आपने क्लिक कर लेना। देखो, इस पीडीएफ का हमने थोड़ा सा चार्ज रखा है, ना के बराबर। देखो, 20 रुपए आपको देखने को मिलेगा कि जो हिंदी रचनात्मक वाली वीडियो है, सॉरी वीडियो कह रहा हूँ, पीडीएफ जो कि आप ये वाली देख पा रहे हैं, इसका जो चार्ज है वो मात्र 20 रुपए रखा है। 20 रुपए रखने का रीजन मैं आपको बता दूं बच्चों, जो ये आप वेबसाइट देख रहे हैं इसका जो रख रखा हुआ है मेंटेनेंस चार्ज है वो काफी हाई रहता है। ठीक है, और ईयरली इसका चार्ज आता है, तो इस वजह से इसका थोड़ा चार्ज रखा हुआ है। बाकी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और जो सॉल्यूशन है, सैंपल पेपर आपको चाहिए, सैंपल पेपर मिल जाएंगे। अगर आप यूपी बोर्ड है, किसी भी स्टेट बोर्ड से, तो आपको यहाँ पे सैंपल पेपर मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, बाकी सब कुछ आपको फ्री में देखने को मिलेगा। बट जो आपके टॉप 30 क्वेश्चन हैं उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे और पीडीएफ आपको यहाँ से परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो अभी ये जैसे आपने ये यहाँ पर आगे हिंदी रचनात्मक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हिंदी कक्षा 11 लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो सिंपल आप ये हिंदी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो हिंदी पर ऑप्शन क्लिक करने के बाद देखो आपके सामने यहाँ पर तीनों पीडीएफ शो हो रही होगी। हिंदी पाठ्य पुस्तक आ गई, हिंदी रचनात्मक लेखन और हिंदी अनिवार्य संस्कृत। ठीक है, उसका सिंपल इसको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है नए टैब में खोल करके। ठीक है, नए टैब में खोल करके इसको आप क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे और उसके बाद आप देखेंगे आपकी जो तीनों पीडीएफ है वो आपके इसमें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ऐड करने के बाद सिंपल आपने कूपन कोड अप्लाई करना है कंपोजर 30। ठीक है, कंपोजर 30 अप्लाई, देखो जब आप यहाँ पे करेंगे टोटल जो इसका चार्ज है दो पीडीएफ का, तो 30 और 20 50 रुपए बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको 30% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, यानी 35 रुपए आपके लगभग यहाँ पर बनेंगे। तो इजिली आप इसको इस तरह से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको खुद से परचेज नहीं करनी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपको आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, पूरा डिटेल्स हमने यहाँ पर दे रखी है कॉन्टैक्ट करने की, कैसे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप फ्रंट पेज पर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको ऊपर ये आपको व्हाट्सएप नंबर देखने को मिल जाएगा, या टेलीग्राम पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सिंपली आपने जो भी लेना है, जो भी पीडीएफ आपको परचेज करनी है हिंदी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट, तो उसके लिए आप सिंपली हमको कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो जो बच्चे लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि लेना ही लेना है आपको। ठीक है, जिन बच्चों को अच्छे मार्क्स लाने हैं तो वो बच्चे जरूर पीडीएफ को परचेज करेंगे। इससे ये है कि थोड़ा सा हमारा भी बेनिफिट रहेगा कि जो हमारे मेंटेनेंस चार्ज है वो थोड़ा हमारे पर उसका जो बोझ है वो थोड़ा कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। बाकी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट तो है ही हमारे साथ, और आप लोगों के साथ भी हम कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, ताकि आपके जो एग्जाम के, देखो क्लास 10 में जो बच्चे हमारे साथ जुड़े काफी अच्छा रिजल्ट रहा उनका। क्लास 12 वाले जो बच्चे इस बार फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, ठीक है, वो बच्चे हैं जो 10th में हमारे साथ जुड़े थे। ठीक है, आज लगभग हमारे 27,000 बच्चों का परिवार कंप्लीट होने जा रहा है। तो सभी को शुभकामनाएं उसके लिए भी। तो फिलहाल हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कबीर किस काल के किस धारा के और किस प्रकार के कवि हैं? तो आंसर है इसका सिंपल सा, कबीर भक्ति काल के ज्ञान मार्गी काव्य धारा के संत कवि हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरों ना कोई के माध्यम से मीरा ने क्या कहना चाहा है? ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, मीरा ने स्वयं को किसको समर्पित किया है? फिर तीसरा है, मीरा ने कौन सा घृत कार्ड लिया है? तो इन तीनों के आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, दूसरों ना कोई के माध्यम से मीरा ने यह कहना चाहा है कि संसार में उनका अपना कोई नहीं है, क्योंकि उनके सब भाई बांधव और परिवार उनके आराध्य कृष्ण की भक्ति के मार्ग के बाधक बनकर उनके शत्रु बन गए हैं। हाँ, नंबर आपने जो प्रश्न देखा यहाँ पर, ठीक है, कि मीरा ने स्वयं को किसको समर्पित किया है, तो मीरा ने स्वयं को कृष्ण को समर्पित किया है। तीसरा प्रश्न आपने देखा कि मीरा ने कौन सा घृत काढ़ लिया है, तो इसका आंसर है मीरा ने श्री कृष्ण का भक्ति रूपी घृत सांसारिकता रूपी दही को मत कर काढ़ लिया है, अर्थात उन्होंने इस दही रूपी आसार संसार से घृत रूपी कृष्ण भक्ति का सार तत्व प्राप्त कर लिया है। और उसके बाद अगला प्रश्न जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहता है बच्चों, वो है लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। इसका आंसर आपने पढ़ लेना है। फिर है मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है। तो इन तो इन प्रश्नों को आपने देख लेना है। फिर है मायके आई बहन, सॉरी उससे जो उसके बाद अगला प्रश्न देखना है, घर की याद कविता के आधार पर बताइए कि पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने में परस्पर क्या संबंध है। एक ये प्रश्न आपने देखना है और आंसर आपके सामने है। आंसर आप आराम से रोक करके पढ़ लेंगे वीडियो को, क्योंकि देखो आंसर भी अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो वीडियो काफी लेंथी जाएगी और बोरिंग हो जाएगी। तो मेन आपको क्वेश्चन से मतलब है और आंसर आप इजीली जो बच्चे पीडीएफ ले लेंगे तो इजीली वो इसको यहाँ पर पढ़ पाएंगे। माइकाई बहन के लिए कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने घर को परिताप का घर क्यों कहा, और ये क्वेश्चन आपके लगभग मान के चलिए हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है दुष्यंत की साय में धूप गजल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है, इस कथन पर विचार कीजिए। फिर उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं, कमीज न होने पर लोग पाँव से पेट क्यों ढक लेते हैं। साय में धूप कविता के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए, या इसी को घुमाकर के क्वेश्चन दे दिया गया कि दुष्यंत कुमार की कमीज न होने पर लोग पाँव से पेट क्यों ढक लेते हैं, किस अर्थ में कहा गया है। ठीक है, इस प्रश्न को देख लेना है। और यहाँ से जो ये काव्यखंड वाला हिस्सा है इसको मैं थोड़ा सा आगे स्लाइड करता हूँ। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं और ये आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी से मुंशी बंसीधर के चरित्र की कौन सी विशेषता आपको प्रभावित करती है और क्यों, ये पूरा आपका लॉन्ग में देखो आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। फिर है नमक का दरोगा कहानी के माध्यम से कहानीकार क्या संदेश देना चाहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। और ये देखो आपके हर साल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को तो आपने बिल्कुल रट लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका, मियां नसरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम क्या है, इसको आपने देख लेना है। फिर नान भाई से आपके समझते हैं मियां नसरुद्दीन ने इस कला में किस प्रकार महारत हासिल की है। फिर उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं, सिद्ध शंभू की गाय किस बात का प्रतीक है। तो ये आपने चैप्टर सभी ये दूसरे के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। तो ये आप जो बच्चे पीडीएफ परचेस करेंगे वो सारा आप देख लेंगे। ऐसे ही संस्कृत के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जिन बच्चों के पास हिंदी में अनिवार्य संस्कृत भी है साथ में। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको देखो क्वेश्चन मिलेगा कि 4 प्रश्नों को उत्तर देने आपको 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, संस्कृत के पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देने हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। और उसके बाद आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन है, निबंध लिखने के लिए आता है, पत्र लिखने के लिए आता है। तो एक जो आपको इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, वो है आपका नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो इसको आपने देख लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखो जब आप पीडीएफ में जाएंगे तो आपको पूरा कंप्लीट देखने को मिलेगा। दूसरा जो है वो है डिग्री प्राप्त युवा वर्ग और बेरोजगारी अथवा बेरोजगारी का दान। तो एक आपका टॉपिक ये रहने वाला है। इसके अलावा आप देख रहे हैं बढ़ती हुई जनसंख्या और हमारा प्रगति अथवा बढ़ती आबादी और असमर्थित साधन। इसी में ही आपको जो आपका जनसंचार माध्यम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कंप्लीट हमने यहाँ पर कवर कर रखा है जो भी आपके टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे पीडीएफ को परचेस कर लेंगे काफी अच्छे से तैयारी हो जाएगी उनकी इस बार एग्जाम की। देखो आपके जो पत्र हैं वो भी आपको यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट पत्र भी दे दिए हैं। और इसके अलावा आपके जनसंचार माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आने वाले माध्यमों में किसी एक पर विस्तार टिप्पणी लिखिए। तो एक आपको पूरा डिटेल में लिखने के लिए आएगा। बाकी देखो जैसे यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन है कि साप्ताहिक समाचार पत्र किसे कहते हैं, पाक्षिक किसे कहते हैं, मासिक और त्रैमासिक किसे कहते हैं, पत्रिका क्या है। तो ये सारे प्रश्न आपको इसी एक ही पीडीएफ में देखने को मिलेंगे जो आपका रचनात्मक वाला पोर्शन है। ठीक है, तो जो बच्चे पीडीएफ को लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट जाकर के आप खुद भी परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट कोई भी समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपने जो भी डाउट हैं वो शेयर करिएगा। ठीक है, बहुत जल्दी हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। बाकी जो बच्चे पीडीएफ नहीं परचेज करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो आपके एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले ये सारी पीडीएफ आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएंगी। सारे क्वेश्चन हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको अभी जल्दी से अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो इनको आप अच्छे से पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करके और आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी आप सभी को शुभकामनाएं हैं अच्छे भविष्य की और बेस्ट विशेष है आपके
एग्जाम 2024 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ और टॉप 5 क्वेश्चन हम देखेंगे दूसरे सब्जेक्ट के। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।